हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है हर सेशन की तरह। और टीजीटी, पीजीटी, डीटी+पी और जीडीसी, यूजीसी नेट है, जीडीसी है और एलजी ग्रेड, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए रहेगा। और टीजीटी पीजीटी का तो स्पेशली है ही। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या खास है आज के सेशन में। उससे पहले लाइक कर दीजिएगा जरूर से वीडियो को गाइस, और एक प्यारा सा कमेंट होना चाहिए आपका, और सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। तो बिल्कुल आपको बढ़िया, अगर आप अपनी बेहतरीन तैयारी आप अपनी रखना चाहते हैं एग्जाम के लिए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। मूविंग वॉज पब्लिश्ड इन 1913 इन। तो मूविंग जो वर्क है गाइस, सबसे पहले बता दीजिए किसका है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है बिल्कुल। और अब बॉयज विल भी इनका कलेक्शन है पोएम्स का, माउंटेन इंटरवल भी इनका कलेक्शन है पोएम का, और नॉर्थ ऑफ बोस्टन न्यू हैम्पशायर भी इनका कलेक्शन है। तो यहाँ पर ये सारे कलेक्शन है। तो मूविंग जो है वो आपको कौन से कलेक्शन के अंदर मिलती है। तो गाइस मूविंग की बात करें तो ये अ बॉयज विल में है, अ बॉयज विल में है, ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि पब्लिश हुआ था कब, 1913 में ही। तो ये तो दिया ही हुआ है। और अगर मैं आपको माउंटेन इंटरवल की बात करूँ गाइस, तो ये आपका आई थिंक होना चाहिए 1916 में, है ना, 1916 में आई थिंक होना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ न्यू हैम्पशायर की, तो ये आपका होना चाहिए 1923 में, 1923 में। नॉर्थ ऑफ बोस्टन मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है इसका। चलिए, द लैंड वॉज अवर्स बिफोर वी वर द लैंड्स, मतलब लैंड्स वॉज अवर्स बिफोर वी वर द लैंड्स। हम लैंड, मतलब लैंड हमारा है इससे पहले कि हम लैंड के हैं। तो दिस लाइन एपियर्स कहाँ पर आती है, मूविंग में, मेंडिंग बॉल में, द गिफ्ट आउटराइट में, द टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम। तो सारी की सारी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है। और इसमें कौन सी पोएम में आपको ये लाइन मिलती है, तो ये गाइस द गिफ्ट आउटराइट की है, यानी कि ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए। साइथ विस्पर्ड एंड लेफ्ट द हे टू मेक। तो दिस लाइन इज फ्रॉम, कहाँ पर ये लाइन आपको मिलती है, द हाउस कीपर, मूविंग, टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम ने, फिर प्रिंसेस के अंदर मिलती है। तो गाइज ये जो लाइन है ये आपकी मिलेगी बिल्कुल, और मूविंग के अंदर है ये, ठीक है, जो कि आप बॉयज बिल नाम के इनके कलेक्शन में आया था 1913 में। वट वॉज द एज ऑफ विटमैन व्हेन लीव्स अपीयर्ड फर्स्ट। सबसे पहले जब इनकी लीव्स नाम का कलेक्शन इनका सबसे पहले पब्लिश हुआ था पोएम का, तो उसमें ये कौन सी एज थी इनकी, क्या एज थी इनकी, तो 36 थी गाइस। ठीक है, पहला ही ऑप्शन है। ड्रम टैप्स 1865 इज अ सीरीज ऑफ पोएम्स फ्रॉम द पेन ऑफ, किसकी पोएम है ये, ड्रम ट्रैप्स नाम का एक सीरीज है पोएम का, 1865 में आया था। तो ये बिल्कुल गाइज आपका वॉल्ट विटमैन का है, यानी कि बी ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे। I accept reality and dare not question it materialism, first and last imbuing, who wrote these lines, किसने लिखी हैं ये लाइंस। तो काफ़ी बढ़िया लाइन है। तो गाइज ये भी हमें जो है वॉल्ट विटमैन की ही लाइन मिलती है, आई एक्सेप्ट रियलिटी एंड डेयर नॉट क्वेश्चन इट मटीरियलिज्म, फर्स्ट एंड लास्ट इम्यूइंग। याद रखिएगा इसको, अच्छा क्वेश्चन है। एनी मैन्स डेथ डिमिनिशेस मी बिकॉज आई एम इन्वॉल्व इन मैनकाइंड and therefore never sent to know for whom the bell tolls, it tolls for thee। तो ये बहुत बढ़िया लाइन है। तो आप बता दीजिए फटाफट से कि किसकी लाइन है, फॉकनर, हेमिंगवे, विटमैन या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आपको ये तो पता ही चल गया होगा कि ये कौन सी पोएम से हैं, फॉर होम द बेल टॉल्स की हैं। लेकिन ये किसकी पोएम है गाइस, तो ये अर्नेस्ट हेमिंगवे की पोएम है, जो कि 1940 में आई थी, फॉर होम द बेल टॉल्स। और ये बिल्कुल आपका बी हो जाएगा। पेड्रो रोमेरो, रॉबर्ट कोहन, जैकब बार्नस एंड लेडी ब्रैट एस्ले आर द कैरेक्टर्स। तो ये सारे कैरेक्टर आपको कहाँ पर मिलते हैं, ये पेड्रो रोमेरो तो एक बुल फाइटर है गाइस, और ये सारी कैरेक्टर आपको मिलती हैं सन ऑल्सो राइजेज में, जो कि 1926 में आया था, और ये वर्क है अर्नेस्ट हेमिंगवे का। ठीक है, चलिए। I wish I had the boy to help me and to see this. Who said? किसने कहा कि I wish I had the boy to help me and to see this. I hope मेरे पास कोई लड़का होता इस काम को देखने के लिए और करने के लिए। तो बिल्कुल ये गाइस सेंटियागो ने कहा था द ओल्ड मैन एंड द सी के अंदर, जो कि आपका कब आया था, 1952 में आया था वैसे तो ये, लेकिन इसके लिए जो अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज मिला था इनको 1954 में मिला था। ठीक है, चलिए। हु हैज़ पैसन फॉर हिज सिस्टर इन साउंड एंड फ्यूरी। अच्छा, साउंड एंड फ्यूरी जो वर्क है ये किसका है, पहले तो ये बता दीजिए। बैकबेथ की एक लाइन है ये, साउंड एंड फ्यूरी, एक्ट 5 में आपको ये मिलती है।
तो बिल्कुल ये वहाँ पर भी है। और आपको बताना है कि ये किसकी लाइन है, मतलब साउंड एंड फ्यूरी जो है, जो अपनी सिस्टर के लिए पैसन है जिसके अंदर, वो किस में है। तो गाइज ये आपका क्विंटिन हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्विंटिन के अंदर जो है अपनी बहन को लेकर के थोड़ा सा उसमें डिज़ायर है, ठीक है, पैसन है। तो ये जो ये आपको थोड़ा सा बता दूं मैं इसके बारे में गाइज, जो ये क्वेश्चन है कि अपनी बहन अपनी सिस्टर के लिए है, तो गाइज ये थोड़ा सा ना इसमें काफ़ी एक तरीके से सेक्सुअल जो चीज़ें रहती हैं वो फैमिली के अंदर ही इस टाइप के ड्रामा जिस पोएम में आपको मिलते हैं, जो साउंड एंड पोएम कह रही हूँ, साउंड एंड फ्यूरी नाम का जो नॉवल है विलियम फॉकनर का, तो इसमें आपको गाइज ये चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, बिल्कुल। सॉरी, हाँ, तो मैं क्या बता रही थी आपको, हाँ, जो क्विंटिन है उसी में पैसन है अपनी सिस्टर को लेकर के। तो ये कौन सी फैमिली है, इसमें कैडेंस है, और ये कॉम्पसन फैमिली की कहानी है इसके अंदर, ठीक है। ये क्विंटिन है और इसके बेंजामिन है इसके अंदर एक हु हैज़ एक्स्ट्रॉर्डिनरी फिजिक पावर्स इन साउंड एंड फ्यूरी। साउंड एंड फ्यूरी में किसके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी फिजिक पावर्स हैं, बेंजामिन, कैडेंस, मिसेस कॉम्पसन या फिर क्विंटिन। तो ये आपको बेंजामिन के अंदर मिलती हैं। आई बिलीव दैट मैन विल नॉट मेयरली एंड्योर, ही विल प्रीवेल। हु सेड, किसने कही ये लाइन, एस एंडरसन, ओ हेनरी, विलियम फॉकनर या फिर अर्नेस्ट हेमिंगवे। तो ये भी लाइन विलियम फॉकनर की है। In the year 2000, which novel by अनीता देसाई was chosen for the बुकर प्राइज। कौन सा नोवेल जो अनीता देसाई का बुकर प्राइज के लिए चुना गया था 2000 में, ठीक है, 2000 में कौन सा नोवेल जो अनीता देसाई का चुना गया था। इन कस्टडी, क्लियर लाइट ऑफ डे, क्राई द पीकॉक या फिर फास्टिंग एंड फीस्टिंग। तो ये क्वेश्चन में जो है आपका बन जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो फास्टिंग एंड फिस्टिंग नाम का ये है, ये बुकर प्राइज के लिए 2000 इसमें चूज किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट पब्लिक प्ले हाउस बिल्ट इन लंदन। लंदन में 1576 में सबसे पहला जो पब्लिक प्ले हाउस था वो कब ओपन किया गया था। तो द थिएटर नाम से मतलब कौन सा था, थिएटर था, द कर्टिन था, द रोज था या फिर द फर्स्ट ग्लोब था। तो ग्लोब थिएटर तो शेक्सपियर से रिलेटेड है, तो ये आपका हो जाएगा द थिएटर के नाम से, ठीक है। द वर्ड बिसीज इन ओल्ड इंग्लिश, एक वर्ड है बिसीज, तो ओल्ड इंग्लिश पोएट्री में इसका मीनिंग क्या है। टू आस्क अर्जेंटली, टू अटैक समवन, टू एक्सपेल समवन, टू कॉल स्विफ्टली। तो ये ए हो जाएगा, टू आस्क अर्जेंटली, यानी कि ए ऑप्शन, टू आस्क अर्जेंटली। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियंस रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखा गया, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये बिल्कुल ए ऑप्शन होगा, निराद सी चौधरी के द्वारा इसको लिखा गया था, निराद सी चौधरी के द्वारा इसको लिखा गया था, और इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था 1975 में, ठीक है। अकेडमी अवार्ड कब, 1975 में इनको दिया गया था। अ वाइज पर्सन ऑलवेज अवेल हिमसेल्फ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड। तो ये ऑफ हो जाएगा इसमें, आई थिंक ऑफ होना चाहिए। जो एक वाइज पर्सन होता है हमेशा अवेल रखता है अपने आप को, अपॉर्चुनिटी जो भी उसको दी जाती हैं उनसे अवेल रखता है अपने आप को। तो ये यहाँ पर बिल्कुल आपका होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, ठीक है, बी। द लॉ इज नॉट कंसर्न्ड ब्लैंक पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द एक्यूज्ड। तो कौन सा होगा, फॉर, इन, अबाउट, ऑफ। द लॉ इज नॉट कंसर्न्ड, तो कंसर्न्ड जो यहाँ पे फॉलो करेगा वो फॉर को करेगा, ठीक है, यानी कि द लॉ इज नॉट कंसर्न्ड फॉर पॉलिटिकल स्टेटस, उस पॉलिटिकल स्टेटस के लिए कोई कंसर्न नहीं करता है लॉ ऑफ द एक्यूज्ड, ठीक है। मतलब लॉ के लिए कोई ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स सिस्टम में जो बड़ा है वो उसके लिए अच्छी रियायत रहेगी या छोटे के लिए कुछ कम रहेगा, वो सबके लिए बराबर होता है, ये कहने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो रियल में ऐसा है नहीं। बॉब कैन रन 100 मीटर्स मिनट्स, तो ये क्या हो जाएगा, एट अबाउट, इन अबाउट, इन अराउंड, 18। बॉब कैन रन 100 मीटर्स, जो बॉब है वो 100 मीटर्स रन कर सकता है कितने मिनट्स में, एट अबाउट, इन अराउंड। तो क्या होगा इसमें, बी हो जाएगा, इन अबाउट, ठीक है। इन अबाउट मतलब कम लगभग 10 मिनट में वो 100 मीटर के करीब दौड़ जाता है। टुडेज मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड अप,
कॉल्ड इन, कॉल्ड अप तो बुलाना होता है, कॉल्ड इन भी एक तरीके से बुलाना ही होता है। तो कॉल्ड आउट और बाहर कर देना, या फिर कॉल्ड ऑफ। तो कॉल्ड ऑफ मतलब स्टॉप, एक तरीके से कॉल्ड ऑफ को कहते हैं पोस्टपोन कर देना, ठीक है। तो यही होना चाहिए इसमें मेरे हिसाब से, तो कॉल्ड ऑफ होना चाहिए ना, यस। चलिए, द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू हैंड आउट देयर असाइनमेंट बाय मंडे, हैंड इन, हैंड अप या फिर हैंड ऑन। तो इसमें तो बी होना चाहिए हैंड इन, ठीक है। हैंड इन मतलब सौंप देना, मतलब स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट जो है मंडे को हैंड इन कर देने हैं, यानी कि सौंप देने हैं टीचर को। इट इज़ंट ईजी टू ब्लैंक चिल्ड्रन नवरडेज, आज के दिनों में बच्चों को क्या करना, मतलब बड़ा करना, उनका पालन पोषण करना बहुत आसान काम नहीं है। तो ब्रिंग अप, केयर अप, स्पीक अप, तो डील अप। तो ब्रिंग अप होना चाहिए इसमें, तो बाकी तो कोई लग नहीं रहा है, ठीक है। तो यही हो जाएगा। चलिए, ये थे गाइज आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। चलिए, आगे भी जो है हम लोग ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस करते रहेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास चैनल पहुंच पाए, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर।